हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो राउंड वन ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड वन अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद ये वीडियो बहुत मोस्ट अवेटेड था और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अलॉटमेंट रिजल्ट को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करके आपके सामने लेकर आ गया हूँ। एक एक चीज़ का एनालिसिस आपके सामने है। ये वीडियो आपके हर एक सवाल का जवाब देती हुई मिलेगी और कट ऑफ को पूरी तरीके से आपको क्लियर कर देगी और नेक्स्ट राउंड में आपके क्या चांसेस हैं वो भी इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जानकारियों से भरपूर है। सबसे बड़ी बात करें तो इस बार जो राउंड वन का कट ऑफ निकला है उसमें पीडब्ल्यूडी बच्चों को 11,88,058 ऑल इंडिया रैंक पर एडमिशन मिला है। एमबीबीएस कॉलेज मिला है, यानी 11,88,000 ऑलमोस्ट 12 लाख रैंक पर बच्चे को एमबीबीएस कॉलेज में अलॉटमेंट मिला है। तो ये एक बड़ी बात है। और बात करें एम्स दिल्ली में तो जो रैंक नंबर 1 पीडब्ल्यूडी है 4,162 ऑल इंडिया रैंक के साथ जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है को एम्स मिला है। टोटल अगर बात करें तो यहाँ पर 653 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एमबीबीएस प्लस बीडीएस की सीट्स अलॉट हुई हैं। अगर मैं बात करूँ एमबीबीएस तो यहाँ पर 626 पीडब्ल्यूडी बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस सीट अलॉट हुआ है और 27 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ने बीडीएस को चुना है। बात करें अगर हम ओपन कोटा से कितनी सीट्स को अलॉटमेंट मिला है यानी ऑल इंडिया कोटा में, तो यहाँ पर 573 सीट्स पर अलॉटमेंट मिला है। और बात करें अगर यहाँ पर एम्स, बीएचयू, जिपमर, एएमयू वगैरह यानी ओपन सीट कोटा की बात करें तो यहाँ पर 242 बच्चों को अलॉटमेंट मिला है टोटल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एमबीबीएस कोर्स के लिए। और अगर मैं बात करूँ तो जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 6,97,663 पर आकर कट ऑफ क्लोज हो गया है। इस रैंक तक पीडब्ल्यूडी बच्चों को अलॉटमेंट मिला है जनरल पीडब्ल्यूडी को। ओबीसी के लिए 8,85,241 मार्क्स तक अलॉटमेंट मिला है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10,47,553 रैंक तक अलॉटमेंट मिला है और एसटी कैटेगरी में 11,76,853 और एससी कैटेगरी में सबसे हाई कट ऑफ गया है, यानी सबसे कम नंबरों पर जो अलॉटमेंट मिला है वो 11,88,058 पर बच्चे को अलॉटमेंट मिला है। अभी मैं इस अलॉटमेंट को और ज़्यादा ठीक से एलेबोरेट करने वाला हूं तो आप वहां देख लीजिए। लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आप चिंता ना करें। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको कॉलेज ज़रूर मिलेगा। आपको ज़रूरत है सिर्फ अच्छी गाइडेंस की, अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट की और बढ़िया स्ट्रेटेजी की। ठीक है, तो एसवीपी इंस्टीट्यूट से आप जुड़ सकते हैं। एज ए मेंबर क्लिक कर सकते हैं ज्वाइन बटन पे और जो भी मेंबरशिप आपके लिए सबसे बेनिफिशियरी हो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप हमसे पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए भी जुड़ सकते हैं। सभी कॉन्टैक्ट डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टॉप 10 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ने कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लिया और किस रैंक पर मिला। तो टॉप 1 की बात तो मैंने कर लिया। नंबर 1 को 4,162 ऑल इंडिया रैंक पर एम्स दिल्ली जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, 5,866 ऑल इंडिया रैंक पर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एम्स दिल्ली चुना उसने। और 6,182 ऑल इंडिया रैंक जनरल पीडब्ल्यूडी ने सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई चुना। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि चुना, क्योंकि इन बच्चों की रैंक इतनी ज़्यादा है कि ये कॉलेजेस को चुन सकते हैं। यहाँ कॉलेजेस इन्हें नहीं चुनेगा। तो यहाँ पर मेरी शब्दावली में चेंज है, मेरी बोलने की शैली में चेंज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन बच्चों को ये कॉलेज मिला, मैंने कहा बच्चों ने ये कॉलेज चुना। ठीक है, अब बात करते हैं 6,182 ऑल इंडिया रैंक नंबर 3 पीडब्ल्यूडी सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज उसने चुना। फिर रैंक नंबर 4 की बात करें 8,186 ऑल इंडिया रैंक के साथ जिपमर पुडुचेरी बच्चे ने चुना, ओबीसी पीडब्ल्यूडी है। 5th नंबर पर आता है 8,342 ऑल इंडिया रैंक के साथ जनरल पीडब्ल्यूडी जीएमसी आजमगढ़ चुना। अब ये बच्चा आराम से किसी टॉप एम्स में जा सकता था पर इसने जानबूझकर आजमगढ़ को चुना है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर बात करें 6th नंबर पर 9,483 पर ओबीसी पीडब्ल्यूडी ने एम्स जोधपुर चुना। फिर 12,463 ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी ने एम्स दिल्ली चुना और 12,492 ऑल इंडिया रैंक पर जनरल पीडब्ल्यूडी केजीएमयू लखनऊ, 12,977 ओबीसी पीडब्ल्यूडी एम्स भुवनेश्वर, फिर 13,965 ओबीसी पीडब्ल्यूडी एम्स जोधपुर। ये है टॉप 10 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिन्होंने ये कॉलेजेस चुने। तो बीडीएस में पीडब्ल्यूडी बच्चों को टोटल कुल मिलाकर 27 अलॉटमेंट्स हुई हैं, जिसमें जनरल पीडब्ल्यूडी को 5 सीटें मिली हैं, ओबीसी पीडब्ल्यूडी को सबसे ज़्यादा 18 सीटें अलॉट हुई हैं और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी को 4 सीटें अलॉट हुई हैं। एससी और एसटी पीडब्ल्यूडी में किसी को भी कोई बीडीएस सीट अलॉट नहीं हुई, यानी कहूँ कि किसी बच्चे ने बीडीएस के लिए सीट में प्रेफरेंस लिस्ट भरा ही नहीं। ठीक है, चलिए अगर बात करें तो इनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो राउंड 2 में एमबीबीएस सीट्स के लिए जाने वाले हैं।
तो टोटल जो एमबीबीएस में अलॉटमेंट्स हुई हैं 626, उसमें किस कैटेगरी को कितनी सीटें अलॉट हुई हैं वो मैं आपके सामने ले आता हूं। तो जनरल पीडब्ल्यूडी को 177 सीट्स अलॉट हुई हैं, 177। ओबीसी को 246 सीट्स अलॉट हुई हैं। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी को 76 सीट्स अलॉट हुई हैं। एससी पीडब्ल्यूडी को 96 और एसटी पीडब्ल्यूडी को 31 सीट्स अलॉट हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि ओबीसी को सबसे ज़्यादा सीटें क्यों अलॉट हुई, क्या सीटें ओबीसी की ज़्यादा थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जनरल सीट्स यानी ओपन सीट्स को हर कोई क्लेम कर सकता है, यानी जनरल पीडब्ल्यूडी बच्चा भी उन्हीं को क्लेम करता है। उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते, तो उन्हें ओपन सीट्स पर ही फाइट करनी होती है। लेकिन जो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं, वो ओपन सीट्स को भी क्लेम कर सकते हैं और अपनी रिजर्व सीट्स को भी। उनकी सीट उनके लिए रिजर्व है, लेकिन वो ओपन सीट्स को भी क्लेम कर सकते हैं। अगर उनका रैंक ज़्यादा है, ओपन बच्चों से compete करते हैं, तो ओपन सीट्स ले जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के अलॉटमेंट के आगे ओपन कोटा लिखा हुआ है कि ओपन कोटा का सीट उन्हें अलॉट हुआ है। तो यही वजह है, यानी हम कह सकते हैं कि ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ने इस बार हायर स्कोर किया है, उनकी रैंक ज़्यादा बेहतर है, जिसकी वजह से वो अपनी कैटेगरी के साथ साथ ओपन कैटेगरी की सीट्स को भी क्लेम किया उन्होंने। इस वजह से 246 टोटल अलॉटमेंट आपको नजर आ रहे हैं, जो कि ज़्यादा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पीडब्ल्यूडी बच्चों का जो कट ऑफ शुरुआत में आपको बताया गया था, वो कट ऑफ कितना था, दोबारा याद दिला देता हूँ, और कौन कौन से कॉलेजेस में जाकर एंड हुआ। खैर, ये सारा डेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम ऑलरेडी पोस्ट करते रहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और मेंबर्स ऑनली चैनल में मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट आता रहता है, तो वो उसके लिए आप एज ए मेंबर जुड़ सकते हैं हमसे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और जो भी मेंबरशिप आप लें अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर 9211686820 पर ज़रूर भेज दें। डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन भी है, और वहाँ से अपने सवालों के जवाब भी लें और अपनी मेंबरशिप के बेनिफिट्स भी। चलिए, जनरल पीडब्ल्यूडी को 6,97,663 पर जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ है, ये कट ऑफ रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इलूरू आंध्र प्रदेश उनको अलॉट हुआ है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 8,85,241 जो ऑल इंडिया रैंक पर नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोही में नागालैंड बच्चे को अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 10,47,558 ऑल इंडिया रैंक पर अलॉटमेंट हुआ है टीडी मेडिकल कॉलेज अल्लापूजा केरला में। और एससी पीडब्ल्यूडी को 11,88,058 ऑल इंडिया रैंक पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थ्रीवल्लूर, ठीक है, थ्रीवल्लूर तमिलनाडु अलॉट हुआ है। और एसटी पीडब्ल्यूडी को 11,76,853 पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र अलॉट हुआ है। खैर, ये रहा कट ऑफ आपके सामने ऑल इंडिया कोटा का पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए। अब कुछ एम्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एम्स में जनरल को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, एससी को, एसटी को कितने कितने ऑल इंडिया रैंक पर अलॉटमेंट मिला। खैर, पूरा डेटा तो हम टेलीग्राम पर शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन मैं कुछ आपको यहाँ पर टॉप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूँ। जैसे कि एम्स न्यू दिल्ली जनरल पीडब्ल्यूडी को 4,162 पर अलॉट हुआ, नंबर 1, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर बात करें एम्स नागपुर, तो जनरल पीडब्ल्यूडी को 23,841 ऑल इंडिया रैंक पर अलॉट हुआ। एम्स जम्मू 2,39,506 ऑल इंडिया रैंक पर जनरल पीडब्ल्यूडी को अलॉट हुआ। एम्स राजकोट की बात करें तो 2,27,773 ऑल इंडिया रैंक पर जनरल पीडब्ल्यूडी को अलॉट हुआ। और एम्स मदुराई 1,67,218 ऑल इंडिया रैंक पर जनरल पीडब्ल्यूडी को अलॉट हुआ। ओबीसी पीडब्ल्यूडी में एम्स दिल्ली 20,015 ऑल इंडिया रैंक पर अलॉट हुआ। एम्स ऋषिकेश 84,424 ऑल इंडिया रैंक पर ओबीसी पीडब्ल्यूडी को अलॉट हुआ। एम्स नागपुर 1,78,444 पर ओबीसी पीडब्ल्यूडी को अलॉट हुआ। एम्स रेवाड़ी जो नया खुला है 3,23,780 पर ओबीसी पीडब्ल्यूडी को अलॉट हो गया। फिर बात करें एम्स बिलासपुर, तो 2,84,684 ऑल इंडिया रैंक पर ओबीसी पीडब्ल्यूडी को मिला। एम्स देवघर की बात करें तो 3,06,676 ऑल इंडिया रैंक पर ओबीसी पीडब्ल्यूडी को मिला। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो न्यू दिल्ली 12,463 पर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी को अलॉट हो गया। फिर बात करें एम्स नागपुर तो 1,75,335 ऑल इंडिया रैंक पर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी को अलॉट हुआ। एम्स मदुराई ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी को 4,14,032 ऑल इंडिया रैंक पर भी अलॉट हो गया। एम्स पटना की बात करें तो 2,43,658 ऑल इंडिया रैंक पर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी को प्राप्त हुआ। एम्स भटिंडा 2,91,111 ऑल इंडिया रैंक पर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी को मिला। अब बात करें एम्स पटना तो 2,43,658 ऑल इंडिया रैंक पर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी को मिला। अब एससी कैटेगरी में बात करें तो न्यू दिल्ली 1,47,940 ऑल इंडिया रैंक पर एससी पीडब्ल्यूडी को मिल गया। और उसके बाद बात करें
तो एम्स जम्मू SCPWD को 6,53,328 ऑल इंडिया रैंक पर भी अलॉट हो गया, काफ़ी हाई चला गया कट ऑफ। STPWD की बात करें तो यहाँ पर बच्चे को जो हाईएस्ट अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है वो है 5,87,743 ऑल इंडिया रैंक पर STPWD को एम्स रेवाड़ी मिल गया। एम्स जम्मू 4,90,090 ऑल इंडिया रैंक पर STPWD को मिला। एम्स ऋषिकेश 2,90,785 पर अलॉट हुआ और एम्स भोपाल 4,57,225 पर जाकर अलॉटमेंट मिला। तो ये कुछ टॉप एम्स का डेटा था जो PWD बच्चों को अलॉटमेंट हुआ है राउंड 1 ऑल इंडिया में, उसकी बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि भारत के जो टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स को हटाकर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पर PWD बच्चों के अलॉटमेंट का क्या सिनेरियो है। तो जिपमर पुडुचेरी जनरल PWD को 35,233 ऑल इंडिया रैंक पर भी अलॉट हो गया। OBC को 1,35,615 ऑल इंडिया रैंक पर अलॉट हुआ। EWS को 3,23,905 ऑल इंडिया रैंक पर अलॉट हुआ। SCPWD को 2,02,765 पर अलॉट हुआ। BHU वाराणसी की बात करें तो जनरल PWD को 40,902 ऑल इंडिया रैंक पर अलॉट हुआ। OBC को 1,88,410 पर अलॉट हुआ। EWS PWD को 1,11,295 ऑल इंडिया रैंक पर प्राप्त हुआ और SCPWD को 1,72,669 पर अलॉट हुआ। KGMU लखनऊ की बात करें तो जनरल PWD को 12,492 पर अलॉट हुआ और OBC को 1,27,800 ऑल इंडिया रैंक पर। KGMU का कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। मद्रास मेडिकल कॉलेज की बात करें तो जनरल PWD को 1,52,585 पर अलॉट हो गया और EWS PWD को मद्रास मेडिकल कॉलेज 4,57,910 ऑल इंडिया रैंक पर अलॉटमेंट हो गया। अब VMMC दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर OBC के लिए कट ऑफ काफ़ी लोअर एंड पर चला गया है, 4 लाख तक पहुँचा है और जनरल के लिए 2,81,000 तक चला गया है। आप कोलकाता की बात करें तो 1,78,899 ऑल इंडिया रैंक पर जनरल PWD को ये कॉलेज अलॉट हुआ। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की बात करें तो OBC PWD में 10 लाख तक का रैंक चला गया है दिल्ली कोटा में। ठीक है, मैं दिल्ली कोटा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी 10 लाख प्लस चला गया है कट ऑफ, दिल्ली कोटा का काफ़ी डाउन चलता है यहाँ पर। अब बात करें अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस UCMS की तो ऑल इंडिया कोटा से 2,72,768 पर OBC PWD को ये कॉलेज अलॉट हुआ। अब स्किम्स की बात करें श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में तो 3,64,432 पर जनरल PWD को अलॉटमेंट मिली है। अब बात करें GMC श्रीनगर की तो 3,43,588 ऑल इंडिया रैंक पर जनरल PWD को मिला है और श्रीनगर 4,65,591 ऑल इंडिया रैंक पर OBC PWD को मिल गया और SCPWD को यही सेम कॉलेज 8,11,027 ऑल इंडिया रैंक पर मिला। और इसी के साथ साथ रिम्स रांची की बात करें तो 3,05,500 ऑल इंडिया रैंक तक जनरल PWD को मिला है, काफ़ी रैंक में गिरावट है, कॉलेज काफ़ी टॉप नॉच है और 3,84,020 ऑल इंडिया रैंक OBC PWD के लिए चली गई है रिम्स रांची की ऑल इंडिया कोटा से। तो ये एक बड़ी बात है। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज भी 1,89,475 ऑल इंडिया रैंक पर OBC के लिए क्लोज हुआ है राउंड 1 में। और मैं कहूँ तो कट ऑफ हायर एंड पर है लेकिन बहुत ज़्यादा हायर एंड पर नहीं है। स्टेट वाइज PWD बच्चों का कट ऑफ इससे बहुत नीचे जाने वाला है कुछ स्टेट्स में तो हायर एंड पर आएगा। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार, झारखंड, यहाँ पर तो कंपटीशन बहुत टाइट है। तो इस वीडियो के अंदर बच्चों मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट डेटा था उस डेटा का जो है ऑल एंड ऑल एक आपको एनालिसिस दे दिया है। बाकी सारा डेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं आपको और हमारे मेंबर्स ओनली जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ये सारा कंटेंट आपको पहुँचता रहता है। खैर, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिला, क्योंकि अलॉटमेंट मिला है कुल मिलाकर 626 बच्चों को और बाकी 27 बच्चों को BDS मिला है। तो अभी बहुत से बच्चे हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है, जो अलॉटमेंट से वंचित रह गए हैं और कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें जो अलॉटमेंट मिला है वो उससे खुश नहीं है, वो उससे ज़्यादा बेहतर कॉलेज की तलाश में है। तो बच्चों, आप फ्लोट ऑप्शन का इस्तेमाल करके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके नेक्स्ट राउंड यानी राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करेंगे और बेहतर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। और वो बच्चे जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला है, अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आप PWD कैटेगरी में हैं और आप क्वालिफाइड हैं तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, कोई आपको उससे दूर नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट है अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट, सही गाइडेंस, सही मेंटोरशिप और सही तरीके से स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के बीच में आपको
सामंजस्य से बिठाना है और सही गाइडेंस पे चलना है तो ज़रूर आप एंड अप करेंगे एक मेडिकल कॉलेज में। और आप में से बहुत से पीडब्ल्यूडी बच्चे तो ऐसे हैं जिनका रैंक काफ़ी कम भी है, मतलब कई हायर रैंक तक बच्चों को एडमिशन्स मिले हैं लेकिन उनका रैंक कम है, फिर भी उनको कॉलेज नहीं मिला क्योंकि उनकी प्रेफरेंस लिस्ट या तो बहुत सीमित थी या उन्होंने जो एनालिसिस किया था कट ऑफ्स का वो थोड़ा सा गलत साबित हुआ, जिसकी वजह से अभी वो मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंचे। बच्चों, निराशा ज़रूर हो रही होगी आपको, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ज़रूर आपको कॉलेज मिलेगा बच्चों। बिल्कुल याद रखें कि काउंसलिंग एक राउंड का जो है वो तरीका नहीं है, एक राउंड में कॉलेज मिलना नहीं मिलना। देखिए, बहुत सारे ज़्यादातर जो बच्चे हैं उन्हें राउंड 1 में कॉलेज मिला है, पर फिर भी वो राउंड 2 में जाने वाले हैं अपग्रेड के लिए, और वो अपने स्टेट कोटा में भी जाने वाले हैं बेहतर ऑप्शंस के लिए। तो अभी उनके लिए भी काउंसलिंग एंड नहीं हुई जिन्हें कॉलेज मिल गया है। लेकिन आपको अगर कॉलेज नहीं मिला है और आपको लग रहा है कि बस अब ये दी एंड है, नहीं, ये दी एंड नहीं है बच्चों। अभी तो रैंक और भी नीचे जाने वाली है, और अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको कॉलेज मिलेगा ज़रूर। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। अगर आप हमसे काउंसलिंग से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर आप जुड़ सकते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट के जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9211686820 हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ें और एसवीपी इंस्टीट्यूट के एक्सपीरियंस का लाभ उठाएं।